अब देखते हैं सिलेजिना का रिप्रोडक्शन। उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। सिलेजिना में रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले देखते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। सिलेजिना जो है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में उगने वाले स्पीसीज हैं। ठीक है, जो कि प्रोस्टेट ब्रांच में रूट्स और एडवेंटियस ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये ब्रांचेस प्लांट से अलग हो जाने की स्थिति में डेवलप होकर एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई ट्यूबर्स। सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज जैसे कि सिलेजिनेला क्राइसोकोलस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बर्ड्स के द्वारा होता है। ठीक है, ट्यूबर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इन ट्यूब्स का फॉर्मेशन एरियल वेजिटेटिव ब्रांच या मॉडिफिकेटेड वेजिटेटिव ब्रांच के एपिकल पार्ट में होता है। ठीक है, इन ट्यूब्स में फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये ट्यूब जो है प्रतिकूल परिस्थिति में पौधे के डेड होने के बाद भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति के आने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सिलेजिनेला एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन के समय हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कि एसेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं। इन स्पोर्स का फॉर्मेशन विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर में होता है जिसे कोन्स या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन कोन और स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्लेजिलेना एक हेट्रोस्पोरस जेनेरा है तथा इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है क्रमशः माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में के अंदर होता है। ठीक है, इस स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करने वाले पत्ती नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, स्पोरोफिलस कहते हैं। ठीक है, इसी स्पोरोफिलस के द्वारा क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरोफिलस। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिलस और मेगास्पोरोफिलस के एक्साइल्स पर लगी होती है। ठीक है, ये स्पोरोफिलस ब्रांचेस के एपिकल इन पर एक निश्चित क्रम में ढीले और संघनित रूप में क्या होते हैं, अरेंज होकर स्पॉन्जिफेरस स्पाइक या कोन या स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सिलेजिला के कोन्स का एलएस सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको इस प्रकार के स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोफिलस है। माइक्रोस्पोरोफिलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रोबिलस एक्सिस है और उसके लेफ्ट साइड क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम को कौन घेरे रहता है, मेगास्पोरोफिल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ के आकार का स्ट्रक्चर जो कि हमको अलग से दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम जो ओव्यूल रेनिफॉर्म या स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये आकार में कैसे होती है, छोटी होती है। ठीक है, इनकी वॉल 2 सेल थिक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। ठीक है, इनर वॉल के नीचे टेंजेंशियली रूप से दीर्घित सेल से बना लेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है, ये टैपिटम। ठीक है, यह एक होस्ट टिश्यू है। ठीक है, न्यूट्रिएंट टिश्यू है
मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का कलर जो है वो कैसे होता है, बैगनी होता है। ठीक है, प्रत्येक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत से स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, बहुत से स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक टेट्राड में अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका डेवलपमेंट। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यो स्पोरेंजिया टाइप का होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के समय सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल की कुछ सेल्स, ठीक है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, ठीक है, की भांति कार्य करते हैं और ये पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर बाहर की ओर एक प्राइमरी जैकेट, ठीक है, और अंदर की ओर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी जैकेट सेल एंटीक्लिनल एवं पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर 2 लेयर वॉल या जैकेट का फिर से फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जबकि प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस डिवीजन के द्वारा स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये अंदर वाला क्या है, हमारा स्पोरोजिनस सेल्स है। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल जो है पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर बाहर की ओर एक टेपिटम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जबकि इनर लेयर की सेल जो है वो स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, उपस्थित सभी इस स्पोर मदर सेल्स जो है वो एक्टिव होती है और मियोसिस डिवीज़न के द्वारा बहुत से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, बाद में ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स में एक एक्साइन और एक इंटाइन प्रेजेंट होता है जो स्पोर, ठीक है, लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है स्पोर्स के चारों ओर। ठीक है, जिसको बाहर वाला एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन कहते हैं। ये स्पोर जो है वो कैसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेगास्पोरेंजियम, इसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। सिलेजिना के मेगास्पोरेंजियम आकार में अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, मैच्योर मेगास्पोरेंजियम 4 लोब्ड होती है। ठीक है, इनका रंग जो है कैसे होता है, चॉकलेटी, सफ़ेद, हरा और गहरा भूरा होता है। ठीक है, इसमें बाहर की ओर एक डबल लेयर वॉल या जैकेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैकेट के ठीक नीचे उपस्थित लेयर को हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोर्स के अंदर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोर जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और संख्या कितनी होती है इसकी, 4 होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट। मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्पोर मदर सेल्स के फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के समान ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक स्पोर मदर सेल्स ही एक्टिव होती है और सेल्स जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक एक्टिव स्पोर मदर सेल्स जो है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दोनों प्रकार के स्पोरेंजियम के मैच्योर होने के बाद उनका जैकेट जो है वो फट जाता है और स्पोर झटके के साथ बाहर निकलकर सॉइल में बिखर जाता है। ठीक है, और जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड स्पोर्स के फॉर्मेशन के साथ ही सिलेजिना की गेमेटोफाइट स्टेज जो है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, इसकी सभी स्पीसीज जो है वो हेटेरोस्पोरस होती है, इसलिए इनमें 2 प्रकार के स्पोरेंजिया से 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों स्पोर्स जो है वो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है, ठीक है। इसका जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में ही क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है और स्पोरेंजिया से इनका विमोचन गैमेटोफाइट की 13 सेल्ड स्टेज में होती है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान फर्स्ट डिवीज़न एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, असमान होती है, ठीक है, जिसमें लेंटिकुलर प्रोथैलिक सेल्स और एक लार्ज एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोलैंथिक सेल्स और एक लार्ज एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोथैलिक में कोई डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। प्रोथैलिक सेल्स में क्या होता है, डिवीज़न नहीं होता है और संपूर्ण एंथ्रीडियल का डेवलपमेंट एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ही होता है, ठीक है। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के द्वारा 2 एंथ्रीडियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्या करता है, 2 एंथ्रीडियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा क्या करता है, 4 सेल का फॉर्मेशन करता है, फिर 4 सेल बनाती है, ठीक है। इन चारों सेल्स में से 2 बेसल सेल्स का डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। जो नीचे की ओर सेल है उसका डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है, जबकि दोनों ऊपर सेल्स डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, ये 2 ऊपर के सेल्स जो है वो डिवाइड होकर 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से 6 सेल्स माइक्रोगैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें से 2 सेल्स सेंटर की ओर होती है और प्राइमरी स्पर्मेटिजिनस, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटिजिनस या एंड्रोगोनियल सेल्स की भांति क्या करता है, वो कार्य करता है, ठीक है। अब शेष 4 सेल्स जो है परिधि की ओर अरेंज होती है, ठीक है, एंथ्रीडियल का जैकेट बनाती है, ठीक है। ये परिधि की ओर क्या करता है, अरेंज होकर जैकेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में फिर से क्या करती है, अनेक बार डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप 128 से लेकर 256 सेल्स का क्या हो जाता है, पिंड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये इसके प्रत्येक एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स के मेटामॉर्फोसिस से स्पैंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स के मेच्योर होने पर माइक्रोस्पोर्स की वॉल ट्राइरेडिएट रिज से फट जाती है और जो एंथ्रोजॉइड्स है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर सिलेजिनेना की मेगास्पोरेंजियम स्टार डबल लेयर जैकेट वाला होता है, ठीक है। यह माइक्रोस्पोरेंजियम से अधिक बड़ी, गहरी, ठीक है, कत्थई रंग की, 4 लोब्ड और केवल 4 मेगास्पोर्स से युक्त होती है, ठीक है। सिलेजिनेना के अधिकांश स्पीसीज में केवल एक ही स्पोर मदर सेल से क्या होती है, क्रियाशील होती है और अन्य सभी सेल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक। क्रियाशील स्पोर मदर सेल्स को मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं, जिसे मियोसिस डिवीजन से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, ठीक है। मेगास्पोर भी क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड में अरेंज हो रहते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक मेगास्पोर्स की मेगास्पोर वॉल जो है वो 3 स्पष्ट लेयर एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर और एंडोस्पोर में डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। और इनमें से एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस फैट्स एवं क्रिस्टलाइज्ड साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोर का फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है।
विभिन्न स्पीसीज में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होने से पूर्व मेगास्पोर में साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, और यह स्पोर वॉल के साथ एक थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्पोर के साइज में बढ़ते समय एक्सोस्पोर्स की ग्रोथ मीजोस्पोर्स की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, इस स्टेज में मीजोपोर क्या होती है, एक्सोस्पोर की ग्रोथ जो है वो मीजोपोर की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक तीव्रता से होती है। ठीक है, जिसके कारण एक्सोस्पोर मीजोस्पोर के बीच क्या हो जाता है, गैप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में इस स्टेज में मीजोफिल एक्सोस्पोर के साथ केवल एक पॉइंट पर चिपकी दिखाई पड़ती है। ठीक है, और क्या होता है, बाहर से पूरा वो खुल जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर के बीच जो रिक्त स्थान में क्या होता है, लिक्विड मटेरियल जो है वो भरा होता है। ठीक है, और एंडोस्पोर मीजोस्पोर की भीतरी सतह पर एक थिन लेयर के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में बार बार डिवीज़न होता है और मेगास्पोर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, सभी केंद्रक साइटोप्लाज्म की थिन परिधि परत में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, और इसी के साथ स्पोर्स जो सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल्स उत्पन्न होती है साइटोप्लाज्म की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जिससे कि मीजोस्पोर्स फिर से एक्सोस्पोर के संपर्क में आता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की निरंतर वृद्धि से स्पोर्स के सेंटर में स्थित वैक्यूल्स छोटी होकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ के साथ साथ इसके शीर्षस्थ क्षेत्र में न्यूक्लियस के बीच वॉल फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तथा 2 से 3 लेयर्ड सेलुलर टिश्यू बन जाती है। यह टिश्यू गैमेटोफाइट के शेष मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म में एक डायफ्राम द्वारा क्या होता है, अलग रहता है। ठीक है, इस स्टेज में स्पोर वॉल ट्राई रेडिएट क्षेत्र में क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, जिससे गैमेटोफाइट का सेलुलर टिश्यू एक्सपोज्ड हो जाता है, जिसमें आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्चिगोनियम है। ठीक है, प्रत्येक मेच्योर आर्चिगोनियम 4 सेल्स के द्वारा 2 टीयर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और 8 नेक कैनाल सेल्स और एक सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक सेल्स टिश्यू की सतह पर प्रोजेक्टेड रहती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के समय सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्यूलर पोर्शन की कोई सेल्स आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स, ठीक है, की भांति कार्य करता है। या सेल जो है वो पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर ऊपर की ओर, ठीक है, प्राइमरी कवर सेल्स और बेसल की ओर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सेंट्रल सेल एक पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर अपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल और बेसल प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल्स, ठीक है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल्स बनाती है। ठीक है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल का आगे डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो आगे जाके डिवीज़न नहीं करती है। ठीक है, और यह एक नेक कैनाल सेल की भांति ही कार्य करती है। ठीक है, प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा क्या होता है, फिर से डिवाइड होता है। ठीक है, एक डिवाइड होता है और एक वेंटर कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है और एक सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और एक सेल एक वर्टिकल रो में क्या होते हैं,
अरेंज होते हैं, ठीक है। एक सेल वेंट्रिकुलर सेल और एक नेक सेल, ठीक है, क्या होते हैं, वर्टिकल रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कवर सेल डिवाइड होकर 4 नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। प्रत्येक नेक इनिशियल सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर 8 नेक सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये नेक सेल्स 4 सेल्स के 2 टीयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। ऊपरी टीयर्स के सेल्स को छोड़कर संपूर्ण आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट के एपिकल भाग में क्या होती है, धसी हुई रहती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है, ठीक है। ये हमारा जायगोट है, ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डिप्लॉइड जायगोट की स्पोरोफाइटिक स्टेज की फर्स्ट सेल होती है, ठीक है। यह जायगोट आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर ही सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 2 सेल्स बनाती है, ठीक है। अपर सेल को एपिबेसल सेल्स कहते हैं, ठीक है, या सस्पेंसर सेल कहते हैं, ठीक है ये। और निचली सेल को हाइपोबेसल सेल कहते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, ठीक है। एपिबेसल या सस्पेंसर सेल जो है वो अनेक बार डिवाइड होकर बहुत सारे सस्पेंसर बनाता है, ठीक है। और हाइपोबेसल या एम्ब्रियोनल सेल्स के डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। सस्पेंसर एम्ब्रियो को मेगास्पोर के अंदर क्या करती है, स्टोर फूड मटेरियल की ओर क्या करती है, वो ढकेलती है, ठीक है। एम्ब्रियोनल सेल्स एक वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा क्या करता है, 2 सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये दोनों सेल्स फर्स्ट डिवीज़न से समकोण बनाते हुए वर्टिकल रूप से डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है, ठीक है। इसे हम क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं, ठीक है। 4 सेल्स बनाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेट स्टेज की एक सेल जो है वो ऑब्लिक वॉल द्वारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिक वॉल के द्वारा क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर क्या बनाता है, वो शूट एपिकल सेल्स बनाती है, ठीक है। अब चारों ओर सेल्स एक ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा डिवाइड होकर 8 सेल्स बनाती है, ठीक है, जो 4 सेल्स के 2 टीयर्स में अरेंज रहती है, ठीक है। अब दोनों टीयर्स के सेल्स में एक लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिसके द्वारा सेल्स का एक अनडिफरेंशिएट ग्रुप बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से। सस्पेंसर के समीप स्थित 4 सेल्स में डिवीजन नीचे स्थित टीयर्स की अपेक्षा क्या होती है, बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप फूड बनता है, ठीक है। फूड की वृद्धि तेज़ी से होने के कारण एम्ब्रियोनल सेल सस्पेंसर के समकोण पर क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, डाइगोनल अपोजिट क्वाड्रेट की 2 सरफेस सेल्स, ठीक है, कोटिलिडन इनियल सेल्स की भांति कार्य करती है और क्या होता है, एपिकल सेल्स के दोनों लेटरल पर स्थित होते हैं, ठीक है। कोटिलिडन इनियल सेल्स के डिवीज़न के फलस्वरूप 2 कोटिलिडन बनते हैं जिनके आधारी भाग पर लिग्यूल बनता है, ठीक है। इसी दौरान स्टेम के एपिकल सेल डिवाइड होकर सूटेपिक्स बनाती है, ठीक है। यह सूटेपिक्स कोटिलिडन द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, ठीक है। सूटेपिक्स एवं कोटिलिडन के पीछे उपस्थित सेल्स हाइपोकोटाइल बनाती है, ठीक है। इस दौरान सस्पेंसर की ओर फूट वाले भाग में प्रेजेंट एक सतही सेल्स रूट इनिशियल्स की भांति कार्य करती है, ठीक है, और डिवाइड होकर प्राइमरी राइजोफोर बनाती है, ठीक है। प्राइमरी राइजोफोर मेगास्पोर के टूटे हुए भाग से बाहर निकलकर सॉइल में प्रवेश करने के बाद प्राइमरी रूट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस बीच कोटिलिडन में क्लोरोफिल बन जाता है, ठीक है। इन रूट्स के डेवलप होते ही स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में यंग स्पोरोफाइट अपनी ग्रोथ के लिए फूड का एब्जॉर्प्शन फीमेल गेमेटोफाइट से फूड द्वारा करता है, ठीक है। और जल्दी ही स्टेम हुआ रूट के स्थापित हो जाने पर स्पोरोफाइट जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है।
इस प्रकार से न्यू स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है।